Hello everyone, welcome to chemistry classes, class 12th chemistry, unit 13 अमाइन। ये अमाइन के वीडियो का 5th पार्ट है बच्चों। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस। माई सेल्फ एस पी ओला, पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय झालावाड़। लेट स्टार्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस में क्या इंपॉर्टेंट है कि देयर इज ए डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम। और दूसरी चीज़ क्या है कि अमाइंस जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट मेक्स इट मोर रिएक्टिव, अमाइंस को रिएक्टिव बनाता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू द नाइट्रोजन एटम आल्सो डिसाइड द कोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ अमाइन, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी किस तरह रिएक्ट करेंगे ये भी इस पर डिपेंड करेगा। मोर एवर अमाइंस बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों? कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज़ या लोन पेयर वाली स्पीसीज़ को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, यानी कि लोन पेयर डोनर्स या कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके पास डोनेटेबल लोन पेयर है वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। सो अमाइंस न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अमाइंस की बेसिसिटी की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ देखिए, द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम डोमिनेट द केमिस्ट्री ऑफ अमाइन। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर अमाइंस आर बोथ बेसिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। ये बेसिक भी हैं और न्यूक्लियोफिलिक भी हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमाइंस आर बेसिक, क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, अपने लोन पेयर को, वाटर को, हाइड्रोजन को देगा और अमोनियम आयन बनाएगा और वाटर को OH निकाल देगा। यानी क्या करेगा? ये किस तरह का हो गया? इसका सॉल्यूशन बेसिक हो गया। ओके। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पुल करते हैं वो उसकी बेसिसिटी को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, यानी कि लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी को कम कर देंगे। Now discussing the basic characters of amine. Amine being basic in nature react with acid and form salt. ये अमाइन हो गया अपना HX एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ये हो गया आपका अल्काइल अमोनियम हलाइड, क्योंकि यहाँ पे साल्ट नेगेटिवली चार्ज है। एनिलीन की रिएक्शन HCl से करने पे भी एनिलीनियम क्लोराइड बनता है। ये इसके बेसिक नेचर को कंफर्म करता है। बच्चों, अमाइन साल्ट्स आर ट्रीटेड विथ बेस लाइक NaOH एंड जो साल्ट आपका बना है उसकी बेस से रिएक्ट करने पे पेरेंट अमाइन आपको रीजनरेट हो जाता है। ओके। अमाइन सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। अमाइन साल्ट्स कैसे हैं? दीज आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, क्योंकि ये पोलर होते हैं। दिस रिएक्शन इज द बेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसोल्यूबल इन वाटर। इस मेथड को आप यूज़ करके इनको सेपरेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो 100% इम्पॉर्टेंट है। क्या ध्यान रखना है बच्चों हमको? द रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ मिनरल एसिड फ्रॉम अमोनियम साल्ट्स शोज दैट दीज आर बेसिक इन नेचर। भाई अमाइन कैसे हैं? बेसिक हैं। अमाइन्स हैव एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच दे बिहेव एज लुईस बेस। और उनका जो बेसिक कैरेक्टर होता है अमाइंस का, इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द Kb वैल्यू एंड Pkb। ठीक है, हमने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों कि RnH2 की रिएक्शन वाटर से करने पे RnH3+ और OH बनता है। इसको हम रिएक्शन क्वोशेंट K के रूप में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में लिखेंगे। ये जो H2 है इसकी कंसंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज होता है, तो इसको हम K के साथ प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। सो वी कैन राइट दिस वन एज Kb एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हम लिखा। ठीक है, दिस इज योर Kb। नाउ व्हाट इज Pkb? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ जो Kb होता है वो Pkb होता है बच्चों। यानी किसी भी रिएक्शन के लिए Kb अगर ज़्यादा होगा तो Pkb क्या हो गया? कम हो गया। और Kb क्या होता है? डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, वीक बेस। यानी किसी भी वीक बेस के लिए Kb ज़्यादा मतलब वो स्ट्रॉन्ग हो गया, उसकी यानी कंपेरेटिव टर्म है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, मैं स्ट्रॉन्गर बोल रहा हूँ। ओके, तो
अगर दो कोई बेस दे रखा है, एक का Kb ज़्यादा है तो ध्यान रखिए वो स्ट्रॉन्ग हुआ कंपेरेटिव टू अदर। जो स्ट्रॉन्गर होगा उसका Pkb कम होगा। हमको क्योंकि Kb की वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए हम नेगेटिव लॉग Pkb के टर्म में लेते हैं। सो व्हेन वी कंपेयर अबाउट Pkb यू विल कम अक्रॉस लाइक फॉलोइंग थिंग्स। ओके, थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Pkb एंड स्ट्रोंगर इज द बेस। यानी Pkb की वैल्यू जितनी कम होगी उतना बेस स्ट्रॉन्ग होगा। Pkb वैल्यू ऑफ फ्यू अमाइंस आर गिवन इन टेबल 13.3 जो हम डिस्कस करेंगे अभी। Pkb वैल्यू ऑफ अमोनिया 4.75 होता है। ये आपके MCQ के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे इसको। बोर्ड में जो MCQ आते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। हमने अभी देखा प्लस आई इफेक्ट उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएगा मतलब Kb बढ़ेगा तो Pkb जो है Pkb उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट लाइंग ओवर हियर। अभी हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे बच्चों, मेथेनामाइन Pkb की वैल्यू 3.38, एन मिथाइल मेथेनामाइन 3.27, एन डाई मिथाइल मेथेनामाइन यानी नाइट्रोजन के तीनों तरफ जो है कार्बन 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 लगा है, इसमें नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन है और यहाँ कार्बन के साथ जो है वो नाइट्रोजन है। ओके, यानी जितनी कम वैल्यू Pkb की उतना स्ट्रॉन्ग बेस, यानी टर्शरी, दिस इज टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी और ये हो गया आपका जिसको हम कहेंगे प्राइमरी। तो प्राइमरी जो है वो स्ट्रॉन्गर हो गया, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ओके, इस तरह आप इसकी हेल्प से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एन इथाइल एथेनामाइन इसकी 3.0 है, ये इवन क्या हो गया बच्चों, स्ट्रॉन्गर बेस हो गया। मैंने बताया था Pkb जितना कम होगा Kb उतना ज़्यादा होगा और बेस उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, नाउ सी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है हम पहले इसको देखें कि स्ट्रक्चर एंड बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, R pushes electron toward nitrogen and thus makes unshared electron pair more available for donation. Okay, moreover substituted ammonium ion formed from amines gets stabilized due to dispersal of positive charge by plus I effect. Okay, hence alkyl amine are stronger base than ammonia. Thus basic nature of aliphatic amine should increase with increase in number of alkyl group. गैसियस स्टेट में टर्शरी अमाइन सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और देन क्या होता है अमोनिया में। लेकिन यहाँ खास बात जो ध्यान देने की है वो क्या है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन में इन एक्वस फेज सब्सटीट्यूटेड अमोनियम cation get stabilized not only by electron releasing alkyl group but also by the solvation, यानी वाटर मॉलिक्यूल से भी जो ये स्टेबल होते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन। अगर नाइट्रोजन के चारों ओर अल्काइल ग्रुप बड़े होंगे तो सॉल्वेशन यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसको अप्रोच ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ओके, और उसकी बेसिसिटी जो है वो कम हो जाएगी, जो कुछ इस तरह है। यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिथाइल के केस में दिस इज सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, देन टर्शरी अमाइन एंड देन आपका होगा अमोनिया। इथाइल के केस में डाईथाइल अमाइन, ट्राईथाइल अमाइन, देन प्राइमरी अमाइन एंड देन अमानिया। ओके, सो इन दिस वे आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयंस ऑफ सॉल्वेंट, ये इसको डिसाइड करता है। ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूएंट अमोनियम, स्ट्रोंगर शुड बी द करस्पॉन्डिंग अमाइंस। ओके, तो बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होना चाहिए और होगा। इज द अपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट बेस। आप इंडक्टिव इफेक्ट में देखते हैं जितना प्लस का इफेक्ट है बेस की बेसिसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिकल हिंड्रेंस जो होता है, ये काफ़ी फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं।
देयरफॉर अगर आप मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे आएँ इसमें, तो अमाइन के केस में आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बच्चों, दैट इज़ पहले सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन और फिर अमोनिया। मैं अल्काइल ग्रुप नहीं होने पे 0 लिख रहा हूँ। बहुत पहले एक नोकिया का हैंडसेट आता था बच्चों, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, नोकिया 2310 इन केस ऑफ इथाइल, जब कार्बन 2 ग्रुप वाला हो तो ऊपर वाला इथाइल ग्रुप, ठीक है। और नीचे वाले केस में क्या हो रहा है बच्चों, देखिए सबसे पहले सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी एंड फिर अमोनिया। अमोनिया में अल्काइल नहीं है तो मैं इसको 0 लिख देता हूँ, ठीक है। यानी इथाइल में नोकिया 2310 होता है, 23 मतलब सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी एंड देन अमोनिया। मिथाइल के केस में 2130 होता है, आप ध्यान रखिए, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी एंड देन अमोनिया। अराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। अराइल अमाइन में क्या होता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो पीकेबी वैल्यू होती है, पीकेबी वैल्यू इज़ क्वाइट हाई, पीकेबी वैल्यू ज़्यादा मतलब केबी कम, यानी वीकर बेस। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखें, एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी हो जाता है, ठीक है। और ऐसा करने पे ये जो लोन पेयर है ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, और हम जानते हैं जब तक लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा वो लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए एनिलीन अमोनिया के कंपेयर में भी वीकर बेस होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, ध्यान रखेंगे इसको हम लोग। बट फॉर एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन में क्या होता है बच्चों, सी एनिलीनियम आयन क्योंकि लोन पेयर जो नाइट्रोजन का और रिंग में काम आ गया तो NH3 पे प्लस आता है, एनिलीनियम आयन पे लोन पेयर नहीं है जो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये जो है लुईस बेस उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है अमोनिया के जितना भी। एक और चीज़ यहाँ याद रखेंगे, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, यानी जिनका क्या होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे वो क्या करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, ये ग्रुप अमोनिया या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। ओके, असाइलेशन। नाउ कमिंग टू द रिएक्शन, असाइलेशन क्या होता है बच्चों, मैं थ्योरी पर ना जाके सीधा आपको कॉन्सेप्ट पे लाता हूँ। ये जो है जी हमारा अमाइन, अमाइन जैसे मैंने आपको कह दिया, मान लीजिए प्राइमरी अमाइन, इसमें 2 हाइड्रोजन है, जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर के थ्रू कार्बन को अटैच करेगा। ओके बच्चों, एंड ये जो कार्बन और इसका जो लोन पेयर पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन कार्बन के थ्रू जुड़ गया। अभी क्या हो रहा है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाएगा, ओके, और ये जो पाई बॉन्ड है ये वापस यहाँ आ गया, यानी ये क्या बन गया सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अगर मैं इस CH2 ग्रुप को 1 मिनट के लिए भूल जाऊँ तो CH3CONH2 ये अमाइड है, अमाइड के नाइट्रोजन से इथाइल ग्रुप जुड़ा है, सो इसका नाम क्या होगा एन इथाइल, इसका नाम होगा एन इथाइल एथेनामाइड। ओके बच्चों, इसको हम एसिटाइलेशन कहते हैं। एसिटाइलेशन क्यों, क्योंकि असाइल दिस इज नोन एज असाइलेशन। CH3CO जो ग्रुप हमारा है ये असाइल ग्रुप है, ये असाइल ग्रुप अमाइन से जुड़ रहा है, अमाइन का H और यहाँ का Cl निकल जाएगा डायरेक्ट अर्थों में अगर आप समझो। सो जब भी आपको ऐसा कोई कंपाउंड का प्रोडक्ट बनाना हो तो आप RNH2 लिखें और फिर ClCOR असाइल ग्रुप लिखें, H यहाँ से Cl यहाँ से निकालें, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट इस तरह बनेगा। ये बन गया आपका R अमाइन वाला, ये अमाइन का NH और ये एसाइल ग्रुप का CO और ये R, ठीक है। ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, बट जब भी इसका आप नोमेनक्लेचर लिखेंगे हमेशा याद रखिए इसको सब्स्टिट्यूएंट में लिखेंगे एन एल्काइल, फिर इधर से काउंट करेंगे जिसमें यानी जो कार्बन है इसको फर्स्ट नंबर, जैसे मान लीजिए 2 कार्बन का एल्केन हुआ तो और इधर 1 कार्बन है तो एन मिथाइल एथेन अमाइड, इस तरह हम इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे, ठीक है। अगर एथेल अमाइन की रिएक्शन इससे करानी है तो अभी मैंने आपको बताया, अभी हम इसको डायरेक्ट करेंगे, H यहाँ से निकालें आप, Cl यहाँ से निकालें,
और इस CO ग्रुप को जो है आप सीधा नाइट्रोजन से जोड़ दें तो क्या हो गया, इसको ट्विस्ट कर लें, CH3CO नाइट्रोजन से जुड़ गया। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो ग्रुप है ये आपका अमाइड हो गया। अमाइड के साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, जो अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े हैं इनको लिखेंगे NN डाईइथाइल एथेनामाइड, ये HCl निकल गया। इसी तरह बेंजाइल अमाइन की रिएक्शन भी और मेथेन अमाइन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से अगर कराएं तो इस रिएक्शन को हम बेंजोइलेशन कहते हैं, ये भी एक नेम रिएक्शन है। ओके, ध्यान रखिए बच्चों। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन 101% बोर्ड कंपटीशन और सब जगह बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ आने वाली रिएक्शन जो बोर्ड में फ्रिक्वेंटली आती है, इसकी हेडिंग छुपी है, इसका नाम है हॉफमान कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ओके बच्चों, इस रिएक्शन की खास बात है एलिफेटिक और एरोमेटिक जो अमाइन है, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म, खास बात क्लोरोफॉर्म होना चाहिए और KOH होना चाहिए, ये आइडेंटिफिकेशन में भी काम आएगा आपका। एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप लेंगे तो एक आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन बनाता है जो फाउल स्मेलिंग होता है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। सो आप प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को डिफ्रेंशिएट जब भी करेंगे ये मेथड आप इस्तेमाल करेंगे। ओके बच्चों, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे हम लोग, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एथेनोलिक KOH जिसको हम एल्कोहलिक KOH बोलते हैं से कराने पे आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड कैसे, अमाइन का RNH2 और क्लोरोफॉर्म का CH Cl3। आप यूँ कह सकते हैं डायरेक्टली कि RN के साथ ये जो कार्बन है क्लोरोफॉर्म का ये जुड़ गया ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये बन गया आपका क्या, आइसोसाइनाइड। ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड है और इस रिएक्शन का नाम है हॉफमान कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड आपको पता है HNO2 होती है। तो प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पे एक इंटरमीडिएट डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है जो बहुत अनस्टेबल होता है, जो वाटर के प्रेजेंस में टूट के अल्कोहल बनाएगा। सो अमाइन से अल्कोहल बनाना हो तो नाइट्रस एसिड डालिए। और मैं आपको बता दूं नाइट्रस एसिड NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करने पे बनेगा। NaNO2 प्लस HCl, तो Na और Cl निकल के साल्ट बना दिया और साथ में बन गया हमारा क्या, H यहाँ से NO2 यहाँ से, ये बन गया आपका HNO2। अगर एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HCl और 0 से 5 डिग्री यानी 273 से 278 केल्विन पर करवाएं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है जो सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, and here comes the one of the finest and most important point, that is aryl sulfonyl chloride। जी हाँ, हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और दिस इज आवर कॉन्सेप्ट बेंजील सल्फोनॉयल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इसको हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं और ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है। खास बात क्या है, ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है ये प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो PPT की फॉर्म में होगा जो कि NaOH में सोल्यूबल होता है। ठीक है, दैट इज़ प्राइमरी अमाइन ये रहा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, Cl यहाँ से, H यहाँ से निकल गया, ये सब्सटीट्यूटेड अमाइड बना, ये क्या होगा, PPT है। अब ये PPT NaOH में सोल्यूबल होता है अल्कली में। ठीक है, प्राइमरी अमाइन का। सेकेंडरी अमाइन मतलब क्या हो गया बच्चों, N के साथ 2 R ग्रुप जुड़े हैं, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट तो कर रहा है इस तरह। ये जो PPT बना है, अब क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है, हाइड्रोजन प्लस निकल जाएगा और नाइट्रोजन नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए अल्कली के साथ रिएक्शन करके सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है
इसलिए सेकेंडरी अमाइन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और टर्शरी अमाइन तो जो है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। तो इस मेथड से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को डिफरेंशिएट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोफाइलिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें कोई भी जो रिएजेंट होता है वो बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस कर जाएगा। ओके, ध्यान रखिए, अगर मैं ब्रोमीन वाटर लेता हूँ, ठीक है, आपको पता है पानी जो है उस सब जगह फैल जाता है। अगर Br2 इन वाटर लिया तो क्या होगा, ऑर्थो पे Br लगा देंगे हम लोग। ठीक है, ऑर्थो पे, ये जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग ट्रिक है, कोई ऑफिशियल नहीं है बट आपको हेल्प करेगा। ब्रोमीन वाटर मतलब जहाँ भी पानी आए ध्यान रखना है ब्रोमीन जो है तीनों जगह फैल जाएगा। ओके, सिमिलरली ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन दैट ऑफ द हाई रिएक्टिविटी सब्सटीट्यूशन टेंड्स टू अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ओके, मैं सिंपल अर्थों में इसको बताता हूँ। सी, अगर आपको सिंगल ब्रोमो बनाना हो तो सिंगल ब्रोमो आप कैसे बनाएंगे, पहले इसका एसिटाइलेशन करें, यानी एसिटिक एनाहाइड्राइड। देखिए बच्चों, CH3COO एनिलीन की रिएक्शन इससे कराएंगे ना बच्चों, तो एनिलीन का तो H और यहाँ का CO ग्रुप, यानी कि यहाँ का H और ये रिमेनिंग पार्ट निकल गया, ये CO ग्रुप इस NH के साथ जुड़ गया, तो CH3CO और ये बेंजीन वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम एसिड एनिलाइड कहते हैं। आई रिपीट, दिस इज नोन एज एसिड एनिलाइड। अब इसका ब्रोमीनिन एसिटिक एसिड लेंगे तो स्टेरिकल हिंड्रेंस के कारण ऑर्थो पे कोई ग्रुप Br नहीं लगेगा, सिर्फ पैरा पे लगेगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। और इसका एसिडी का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको 4 ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। यानी सिंगल ब्रोमो लाना है तो ब्रोमीनिन एसिटिक एसिड, बट उसके पहले इसको हम प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप भी कहते हैं बच्चों। एसिटाइलेशन से पहले इसको प्रोटेक्ट करेंगे और फिर इसमें ब्रोमीन ग्रुप डालेंगे। ओके, नहीं तो ध्यान रखिए क्या होगा, ये जो एसिड है CH3COH एसिड है और NH2 एक वीकर बेस है, ये साल्ट बना लेंगे। सो सबसे पहले NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे, फिर पहले 4th पोजीशन पे ब्रोमो इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर इसकी रिएक्शन हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो NH2 ग्रुप रीजनरेट हो जाएगा। ये लोन पेयर जो है ये एसिड एनिलाइड में किस तरह इंटरेक्ट करता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन के पास आ गया और ये जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन पे चला गया। सो ऑक्सीजन नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह ये यहाँ पर एक्ट करेगा। नाउ कमिंग टू द नाइट्रेशन, एनिलीन के नाइट्रेशन पे ध्यान रखिए बच्चों, 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। व्हाट आर द प्रोडक्ट, आपको वाइवा में भी प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। एनिलीन के नाइट्रेशन पे पैरा प्रोडक्ट 51%, मेटा प्रोडक्ट 47, सी द क्वांटिटी ऑफ मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट फॉर्म, और ऑर्थो बनेगा सिर्फ 2। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि नाइट्रेशन में एक बहुत डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इल्ड टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट 3 मिलेंगे। ठीक है, इन एडिशन टू नाइट्रो डेरिवेटिव। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में एनिलीन जो होता है, एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन, ये NH2 NH3 प्लस में चला जाता है और जो कि मेटा डायरेक्टिंग हुआ, इसलिए मेजर क्वांटिटी में आपको मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सल्फोनेशन में क्या होगा बच्चों, एनिलीन जो है इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो देखिए H यहाँ से NH2, ये NH2 तो NH3 में कन्वर्ट हो गया, HSO4 नेगेटिव। अब क्या होगा बच्चों, इसका रीअरेंजमेंट होगा, NH2 पर SO3 नीचे, और फिर क्योंकि एक ही कंपाउंड में ये बेस है और ये एसिड है तो इसका H यहाँ चला जाएगा, तो ये तो अपनी कंजुगेट एसिड NH3 प्लस में आ गया और ये कंजुगेट बेस SO3 नेगेटिव में आ गया। ऐसे कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें एक ही में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं उनको ज्विटर आयन कहते हैं। हम अमीनो एसिड में भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।